हाँ जी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर एक ज़रूरतमंद वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का। जब हम कंपार्टमेंट का रिपेयर का फॉर्म फिल करते हैं, कई बार क्या होता है कि उसकी हम फीस कटवाते हैं, वो बार बार फेल्ड बता रहा है या फिर ऑलरेडी बता रहा है। ठीक है, उसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, उसकी फीस पेमेंट है, उसको किस तरीके से अपने पे करना है। मैं जो जानकारी दूंगा आपको 100% सही जानकारी दूंगा। आप हमारी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको जो वीडियो से आपका जो फॉर्म है आप फिल कर सको, आपको जो पूरा तरीके से समझा सके। अब आप देखते हैं कि आपने जो रिपेयर का फॉर्म फिल कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो ब्राउज़र का इस्तेमाल करना है वो आपके पास फायरफॉक्स ब्राउज़र होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फ़ोन में भी यूज़ कर रहे हो तो आपके फ़ोन में भी जो फायरफॉक्स का ब्राउज़र है वो यूज़ करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम क्रोम से अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे जो आप फीस पेमेंट कटवाते हैं तो आपकी पेंडिंग भी पड़ जाती है। सबसे पहले आपने सर्च करना है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला सर्च करने के बाद जो इसका फर्स्ट लिंक है, फर्स्ट लिंक पर करना है क्लिक। उसके बाद आपने परीक्षा पर क्लिक करना है। परीक्षा पर जो फर्स्ट उसका परीक्षा का प्रवेश द्वार है उसके पोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, स्टूडेंट लॉगिन और रिपेयर का। ठीक है, मई 2025 का रिपेयर का फॉर्म उसको हम फिल करेंगे। रिपेयर को सिंपली क्लिक करना है, सिंपली रिपेयर के फॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एप्लीकेशन बाय या रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो आपका रिजल्ट है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आपने उसको वहां पर एंटर करना है। जैसे आपके रिजल्ट पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा उस तरीके से अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो नोट करना है, एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद आप सिंपली सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका जो भी डिटेल होगी आपके सामने दिखाई देगी, उसमें से आप एक आपका जो फॉर्म फिल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी एक फॉर्म को आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल है उसको पूरे ध्यान से फिल करना है। जो भी आपका रिपेयर का ईयर है वो पूरे ध्यान से फिल करना है और जो भी आपका उसका रिपेयर का रोल नंबर है वो भी पूरे ध्यान से फिल करना है। आपका फादर नेम, मदर नेम और आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसको यस करना है, अगर नहीं तो उसको नो पर ही टिक रहने दीजिए। उसके बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन के पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे सेव एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फॉर्म जो रजिस्टर हो चुका है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिखाई देगा, उसको आपने प्रिंट कर या सेव कर रख लेना है, ताकि जब आप उसको आगे लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको काम देगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा हमने होम पेज पर उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो आपने फॉर्म फिल किया था वो आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने दिखाई देगा स्टेप 2। स्टेप 2 है इसका लॉक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको लॉक कर उसके बाद इसका जो फिल एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको फिल करेंगे। जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट से कंपार्टमेंट है वो सब्जेक्ट आपने पूरे ध्यान से अच्छे तरीके से फिल करना है, ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपका रॉन्ग मिस्टेक इसमें फिल हो गया तो उसकी आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि करेक्शन वाली फीस होती है 175 रुपये। आपका जो रिजल्ट है इंटरनल या एक्सटर्नल उसको देखकर फॉर्म फिल करेंगे और लॉक पेपर पर क्लिक करेंगे। लॉक पेपर पर क्लिक कर उसको सिंपली ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो है पेमेंट का। उसके बाद आपने करनी है पेमेंट। पेमेंट के जो करने के तरीके हैं आपके सामने दिखाई देंगे। 1720 रुपये इसकी पेमेंट है, वो आपकी क्लास के हिसाब से होगी, ये आप कौन सी क्लास में हो उसके हिसाब से पेमेंट कटती है। उसके बाद आपके सामने जो पेमेंट के ऑप्शन है SBI नेट बैंकिंग, ठीक है, डेबिट कार्ड,
अदर नेट बैंकिंग, अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ज़्यादातर जो फीस पेमेंट है, अगर आपके पास SBI की नेट बैंकिंग हो तो उससे ज़्यादा बेहतर है। जब आप SBI नेट बैंकिंग से फीस पेमेंट कटवाते हैं तो आपके जो फीस कंफर्म होने के चांस 100% होते हैं। अगर आप SBI नेट बैंकिंग से आपकी फीस जो पे करेंगे तो उससे आपकी जो कंफर्म होने के 100% चांस होते हैं। अगर आप किसी और मेथड से पेमेंट करोगे तो उसमें से क्या है होता है, वो बैंक लेन देन में पूरे 48 घंटे का टाइम ले लेते हैं। उसके बाद आप परेशानी में पड़ जाते हो कि हमारी फ़ीस कंफर्म होगी या नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उसके लिए आप जो अगर SBI की मेथड से पेमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो फॉर्म है तुरंत ही आपके पास जो उसकी स्लिप है, स्लिप भी तुरंत आपके पास निकल जाएगी और आपकी जो पेमेंट है वो भी आपकी 100% डन हो जाएगी। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेंडिंग नहीं पड़ेगी, आपकी पेमेंट 100% कंप्लीट हो जाएगी। हमने जो SBI नेट बैंकिंग से ही पेमेंट किया है, आपके सामने है कि हमने तुरंत पेमेंट किया है, तुरंत ही हमारा जो फीस पेमेंट की रिसिप्ट है वो हमारे पास से निकल कर तुरंत ही हमारे पास दिखाई देगी। हमारी फीस है जो फीस पेमेंट डन हो चुकी है और हमारा जो प्रिंट आउट है, जो 3 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से आप आपका फॉर्म जो फिल कर सकते हैं। थैंक यू।